बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अपनी जो भी रोज़ की रूटीन की अपडेट है वो शेयर करने चाहिए, तो इससे नगा नहीं होता। समझ लो ये एक किस्म की हमारी वो क्या कहते हैं कि जॉब है, तो जॉब से छुट्टी नहीं हो सकती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे आ गया जी मोहम्मद सुबान। क्या कर रहे हो? तो साइड पे फजर खड़ी हुई है और हम लोग यहाँ पे आए थे। देखें यहाँ पे माशाल्लाह से जो सब्ज़ तोरी है ना वो इतनी मोटी मोटी हो चुकी है। इधर भी खड़ी हुई हैं और यहाँ पर भी ये बड़ी बड़ी खड़ी हैं, ये भी हैं और वो साइड पे ऐसे लगी हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चलें हम लोग जो है ना यहीं से अपनी वीडियो जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और इस साइड पे फजर और मोहम्मद सुबान क्या कर रहे हो? जूता पहनो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश, अभी पहन के, अभी आपने पहना हुआ था फिर आपने उतार दिया। इस साइड पे जी हमने कुछ अपने घर की जो है साइडों से सफाई करवाई है, इसलिए ये चारा जो है ये काट के रख दिया है यहाँ पर। और इस टाइम सूरज जो है वो गरूब तो नहीं हुआ, लेकिन बादल थोड़े से आ गए हैं सूरज के ऊपर, जिसकी वजह से वो छुप रहे। तो माशाल्लाह मौसम फ़िलहाल तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हवस थी। आजकल जो है हवस बहुत बन रही है। और वैसे भी जब बारिश आती है तो बारिश के मौसम में आपको पता है कि हवस बन जाती है। बारिश जब हो के चली जाती है ना तो उसके बाद मौसम जो है वो ऐसा ही हो जाता है। अभी फजर भी आ रही है मेरे पीछे, तो हम लोग जा रहे हैं जी इधर तारिक साहब के पास, क्योंकि इधर वाला खेत जो है वो हो गया था खाली। तो हमने कहा वहाँ पर हम कोई नई फसल जो है उसकी काश्त करते हैं, लेकिन उससे पहले ना वहाँ पर जो है अच्छे से रूटर लगाना पड़ेगा, तो फिर जो है ठीक हो जाए। वो रूटीवेटर नहीं होता, वो मशीन होती है एक, है ना। तो उससे पहले ये जी बहुत ही प्यारा बेरी का दरख्त था, लेकिन ये किसी ने तोड़ दिया। ये असल में ट्रालियाँ वगैरह यहाँ से गुजरती हैं ना, गन्नों की भी पहले गुजरती थी, अभी भी लोग तिल वगैरह जो इधर से लेकर जाते हैं, तो ट्रॉली इससे शायद ये होगी। और इसके ऊपर जो है भीड़ भी बैठ रहे हैं। चलो आज बाबा के पास। तो ये भी आ गई है जी, आज ये हमारे साथ साथ ही होती है। तो तारिक साहब जो है वो इस साइड पे लगे हुए हैं ये करने में, तो हम भी इनके साथ थोड़ी बहुत जो है हेल्प करवाते हैं। तो ये काफ़ी मोटे हैं, तो इससे ये है कि ये लकड़ी के जलाने के काम आएंगे। वैसे बेहतर था कि हम लोग जो है वो जो भाई यहाँ पे चराने वाले आए थे ना बकरियाँ, उनसे ही बोल देना कि वो हमें यहाँ ये वाला सारा काट देते, क्योंकि तो ये काफ़ी मुश्किल है ना। हाँ जी, हाँ, तो इस तरह हम आस्ता आस्ता लगे रहेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके होगा, ज़्यादा तो नहीं है ना। हाँ जी, ये देखें फजर और मोहम्मद सुबान जो हैं वो आते ही इन्होंने खेलना शुरू कर दिया यहाँ पे मट्टी में। अभी कपड़े नहीं गंदे करने, क्योंकि फिर शाम होने वाली है, कपड़े गंदे करोगे तो फिर रात को आपने सोना भी है, ठीक है। फजर अगर आप बड़ी हो, आप अगर ना करती ना तो भाई ने भी नहीं करना था, वो छोटा है, आप उसको सिखाया करो। मैं करवाऊँ या नहीं? ये पहले थक के बैठी हुई है बेचारी। तो यहाँ पर जी फ़िलहाल तारिक साहब जो है ना वो लगे हुए हैं कटाई शटाई में। तो चले इनसे जितना होगा ये करेंगे, और बाकी जो है वो भी फिर इंशाल्लाह आस्ता आस्ता इसी तरह करते रहेंगे। तो ये सारा हमारा जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो अभी से चाँद जो है वो निकल आया है और इस साइड पे अभी शुक्र है हवा चलना शुरू हो गई और सूरज जो है वो बिल्कुल ऐसे बादलों में छुप रहा है। तो यहाँ से माशाल्लाह जी इस खेत में जो दरख्त है ना ये बहुत ही प्यारा है और इसकी छाँव भी काफ़ी घनी है और वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये इसको हम लोग तो टाली बोलते हैं, वैसे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो तिल की फसल थी वो तो कटाई हो चुकी है उसकी और वो निकल भी चुकी है, माशाल्लाह अच्छी निकली है। तो इंशाल्लाह 8-10 दिन तक तो हमारे तिल जो हैं वो भी पक्के हो जाएंगे तैयार। ओए फजर मोहम्मद सुबान देख लो, खड़े हो जाओ ना, फिर आप नहीं करो गंजी नहीं करो तुम भी गंजी वो भी खेल रहा है। मोहम्मद सुबान खड़ो, मट्टी चली गई ना आंखों में। यहाँ पे क्या है? ये देखो ये देखो ये क्या है? बच्चों का माइंड जो है ना वो इधर उधर लगाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो आज जो है 9 मुहर्रम उल हराम था, तो आज बिल्कुल जो है काम वगैरह
का मूड नहीं था, क्योंकि सुबह ही हम लोग जो है चले जाते हैं कब्रिस्तान। अभी पता नहीं आप सब लोगों के हाँ ये रिवाज तो नहीं इसको कहते हैं, क्योंकि 9 मुहर्रम वैसे तो यहाँ पर जो है हर जुमेरात को भी चले जाते हैं कब्रिस्तान में, जो जिनके प्यारे बिछड़ चुके हैं उनके पास। तो मेरी नानी और नाना जान जो है उनकी डेथ हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग सब जो है उधर जाते हैं। तो आज अम्मी जान का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, क्योंकि अम्मी जान हमेशा अपनी वालिदैन की कब्रों पे आती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो नहीं आए। आज सारा दिन उन्होंने समझ ले हमें इंतज़ार करवाया, क्योंकि शोएब भाई ने जो है कॉल की थी कि हम लोग आएंगे। हमने पहले उनका काफ़ी इंतज़ार किया कि हम लोग उनके साथ मिलके ही कब्रिस्तान जाएंगे, लेकिन वो फिर आए नहीं है। तो इसलिए जो है समझ ले फिर बाद में मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं की, क्योंकि आज जुमा भी था। तो मेरे ख्याल में वो जो है जुमा पढ़ने चले गए। तो हम लोग फिर वापसी पे जो है तारिक साहब ने जुमा पढ़ा, हम इनकी फूफो के घर चले गए, और वहाँ से फिर वापसी पे हम लोग जो है ना आए हैं घर। तो मैंने कहा चलें अभी कोई व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ज़ाहिर बात है हम लोग कब्रिस्तान गए तो वहाँ पर तो हम जो है कोई व्लॉग नहीं बना सके और ना ही बनाते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक सब के जितने भी जिनके प्यारे जो है उनसे बिछड़ चुके हैं, सबको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सबकी मगफिरत फरमाए। तो अभी आ जाए। अच्छा तारिक साहब ने आमीन बोलकर फ़ौरन जो है कहा कि आप इधर आ जाएं अपने काम पे। मैंने कहा शोएब भाई लोगों ने हमें बड़ा धोखा दिया है ना, सुबह कहा था सुबह नहीं बल्कि हाँ जी ज़ाहिर बात है धोखेबाज है ना। फिर अचानक से नहीं, असल में अचानक से नहीं, शोएब भाई जो है ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, तो पहले थोड़ी देर उनकी फ्रेश हुई थी, उन्होंने मूड बनाया कि मैं अम्मी को लेकर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वो जो है फिर गर्मी हुई तो ज़ाहिर बात है, तो उसके बाद उसने अपना मूड चेंज कर लिया होगा। खुद खेलता पे नाल बैंग ते मिट्टी सटी जांदा। चलो हाथ छंडो, उठ हाथ छंड, हाथ साफ कर। चलो आ कुहाड़ क्या लकड़ी को लेकर आई हूँ साफ सुथरे कपड़े। तो बच्चों पे ऐसे ख्याल रखना पड़ता है ना, ऐसे पकड़ कर बैठना पड़ता है, वरना ये तो समझ में दिन में 10-10 सूट खराब करें। खड़ी है फजर, चल चप्पल पहन, हट खड़ी है चप्पल, चल चल इधर चलो। ये भी हेल्प करवा रहे हैं हमारे बाबा। और ले मैं चेक रखे सा तू पट्टी है। बहुत ही गंदी किस्म की जो फसल है ना मैं कहूँगी वो ये है लोबिया, क्योंकि ये एक तो ज़मीन को ऐसे बिल्कुल उजाड़ देती है। तो मेरे ख्याल में इसकी काश्त ऐसे होनी चाहिए जैसे वो चाइनीज़ करते हैं, उन्होंने ऐसे नेट लगाया होता है और उसके ऊपर होता है, वो आराम से लगता है, उसको तोड़ने में भी आसानी होती है और वो ख़राब भी नहीं होता। और ये जो ऐसे ज़मीन में काश्त किया होता है, एक तो ये जो है ख़राब हो जाता है, गल जाता है बीच में। बाज़ दफ़ा जब बंदा चुनाई कर रहा होता है वो पत्तों से बिल्कुल ऐसे नज़र भी नहीं आता। और दूसरा ज़मीन की हालत चेक करें कैसे हो चुकी है। अब इस पर रोटावेटर लगेगा और ये चीज़ फिर बारीक हो जाएगी, फिर जाके कुछ। हाँ जी नहीं, दरिया खुद इधर आ रहा है, दरिया पे चलने की ज़रूरत भी नहीं है। फजर बस यही कहती दरिया पे चलने, मैंने कहा दरिया खुद इधर आ रहा है, आप परेशान ना हो। तो अभी जी फ़िलहाल मैंने तो थोड़ी सी लकड़ियाँ काटी हैं और मैं थक गई हूँ। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि ये हम लोग काटें, क्योंकि इससे जो है तंदूरी वगैरह जलाएंगे जब ये खुश्क हो जाएंगी। वरना तारिक साहब ने तो बोला था कि हम इसको जो है ना इस पे भी रोटरी लगा देते हैं। मैंने कहा नहीं, इनको हमने काटना है। तो अभी फ़िलहाल जो है ये वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सारी काट ली हैं। ये ऐसे ही ये जो है ना काट के इधर रख दी और तारिक साहब ने ना जो साइड पे रखी। अभी फ़िलहाल बच्चों को लग चुकी है प्यास और मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी। तारिक साहब जो है ना वो पीटर चला रहे हैं, क्योंकि जो पानी है उसका नलके का वो थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा। चलो ये पानी पी लें आज, शाबाश, चल चल चल। सुबहान ने कपड़े देखे कितने गंदे कर लिए। तो यहाँ पे जी अभी फ़िलहाल माशाल्लाह ये वाले जो तिले हैं ना इन्होंने अभी भी फूल ले रहे हैं, यानी कि ये और ज़्यादा होंगे। पीटर हमारा चल चुका है और बच्चे जो है ना वो भी भाग के चले गए हैं। लगता है पीटर जो है वो पानी नहीं दे रहा, पानी निकलेगा तो ही कोई मसला हल होगा। पानी डालना पड़ेगा। सुबह के काम चेक कर, उसने डांस करना शुरू कर दिया। अच्छा अभी बच्चे जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं पानी का कि पानी आता है या नहीं।
मेरे ख्याल में इसमें पानी डालना पड़ेगा तभी पानी आएगा। ओह सुरख पानी आया, अभी पानी आ गया। तो घड़ा वगैरह जो वो भी भर के रख लेते हैं, क्योंकि नलके का पानी जो है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं आ रहा, तो इसलिए पानी घड़े में इधर से भर के रख लेते हैं। बर्तन लेकर आओ। फ़िलहाल हम यहाँ से भर लेते हैं पानी। ये अब पानी भरिया हमको पिलाओ। फ़िलहाल जी फ़िल्टर जो है तारिक साहब करने लगे हैं बंद। तो माशाल्लाह से फ़िल्टर का पानी जो है वो साफ़ था। पी लिया ना पानी, नहाना है अब। नहीं ये वाला खुरा जो है ना ये पक्का नहीं है, कच्चा। इसमें काफ़ी रेत होती है, इसलिए वो फिर बालों में भी रेत चली जाती है। अभी फ़िलहाल इसको हमने बंद कर दिया। नहाना है, आओ जो आपको हैंड पंप पे नहलाऊँ। आज कपड़े उतार दे, रात होगी। चल खाने पानी दे कर लो कर लेने है खाना पानी, सारा दिन खाना पानी। उतारना पानी। असल में आज जो है 9 मुहर्रम उल हराम था, तो असल में आज जो है 9 मुहर्रम उल हराम था, तो 9 मुहर्रम उल हराम के दिन जो है ना ख़त्म पढ़ाया जाता है। तो सुबह ही जो है सूजी चावल और इस तरह की चीज़ें जो है ना बना के ख़त्म दिलवाया था। तो उसी टाइम जो है ना फिर वो हमने दिन को भी वही खाया है, क्योंकि वो हम लोग ले गए थे साथ ही। तो जो जब कब्रिस्तान हम जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो है लोग होते हैं जो कब्रों की लिपाई करते हैं। तो वो वाला जो खाना हम बनाते हैं और फिर उस पर ख़त्म दिलवाते हैं, वो खाना फिर उनको दे दिया जाता है। तो इसलिए वो जो है उनको दे दिया था। तो कुछ जो है वो बचा, वो हमने खाया। वीडियो दी बस कर, तोरियां तोड़ ला ते दूसरा बना तोरियां। सही हो गया। तारिक साहब बोल रहे हैं कि अभी वीडियो जो है ना उसकी बस कर दो और खाने पानी का करो, क्योंकि वो सुबह के टाइम था और आपको पता है मीठा जो है वो ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। तो सालन था और मीठा जो है उसमें चावल और सूजी बनाए। हाँ जी, तो अभी फ़िलहाल जी शाम हो चुकी है, हम करते हैं शाम की खाने की तैयारी। और ये हमारा छोटा सा मुख्तसर सा आम सा व्लॉग था, इसका यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अभी मिलेंगे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखिए जी। कोई बात नहीं, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुबहान असल में फेंक रहा है लकड़ियाँ और फजर रोक रही है, उसको नहीं फेंको।